भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न कंच विदूषराज प्रसुताप मलमुक्मपि प्रकृति प्रक्ता जले जनपति बहुधा विसिंचे कर्पमदन गिरीरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्त वस्तु प्रमादिदेहं त्वां स्वीकर्मगुणमतनादिं सदरुमेव महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वां मां हां हां सं सं तं तं वां वां हां हां सं सं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्रजलेन जिनपिष्यामिति स्वाहा। से टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोभ फलादिगे नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जी। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादिर्गम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गुण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणे फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका धरणे फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातकन विनाशनाय घातकन विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारी सर्वासुमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेतालसाग्नि डाकनी भयम सर्वमेधनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारे के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश चंद जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन, दिवांशु जैन एवं अक्षिता जैन, जिनवाड़ी भारतीय स्कूल द्वारका। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करो मट्टप पत्तन रोड मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम
सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हनहन हृदय पचपच कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशलोकेश व्यासी व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत धन्धान्य पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगते श्रीमते प्रक्षिला से दोष कलमसाज दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति करे सर्वप्रात प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व सामर डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हो हा अस्यावसनाम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पांडुकचला पर विराजमान भगवान चनादे शांति दरा प्रांते जरादिर्गम निपामती स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार। इनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तपस्वी यदि संयम से जीवन व्यतीत करता है, तपस्या में लवलीन रहता है तो बहुत उन्नति कर सकता है। इसी प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति भी कोई प्रमाद नहीं करे, संयम से राज्य करे तो वो स्वयं सुखी हो सकता है और प्रजा के लिए भी सुखी का सुख निमित्त बन सकता है। इसलिए महानुभाव चाहे राजनीति हो साधु हो दोनों के लिए तपस्या परम आवश्यक है। अब तपोधर्म के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन है प्राकृत भाषा में उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। परभव पावे पुणु चौ सच मुनिनो खावे पंचेन्द्रियों निव्य पमंडे विसंगई चंडी तो कीजे जाए पुणु। उत्तम मनुष्य जो होता है, श्रेष्ठ मनुष्य जो होता है वो जुआ खेलना आदि अनेक व्यसनों से बचता है। शिकार खेलना, प्राणियों को मारना, ये संयमी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उसके नेम होता है हम किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे, मारेंगे नहीं। चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता है तो इतर पंचेंद्रिय बड़े बड़े शेर है और है हाथी, क्यों मारेगा इनको। आजकल आदमी इतना असंयमी हो गया, हाथी को मार रहा है दांतों के पीछे, स्वार्थ के पीछे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग संयम सिखाते थे। भारतवर्ष में संयम का अत्यंत महत्व है। मन सहित पांचों इंद्रियों का निरुद्ध करने की शक्ति संयम से संभव है। निर्वेद वैराग्य यदि प्राप्त करना है तो संयम ही उसके लिए धारण करना जरूरी है। समस्त जो परिग्रह है इसका भी परिग्रह त्याग जो है ये तप के द्वारा संभव है और तप का सहायक संयम है, संयम का सहायक तप है। उत्तम तपोधर्म वहाँ पर है जहाँ परिग्रह का त्याग करता है। जितना परिग्रह बढ़ेगा वो असंयमी होगा, जितना परिग्रह कम करेगा वो संयमी होगा। बहु आरंभ परिग्रह तब नारगढ़,
अति आरंभ करना, अति सब इकट्ठा अनावश्यक सामग्री इकट्ठा करना, ये तपस्वी के लिए धोखादायक है। जो भी गृहस्थ भी घर में रहते तपस्वी बन सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मम हो ही नहीं वहाँ। गृहस्थ घर में रहते तपस्वी कहला सकता है। ऐसे अनेक गृहस्थ हुए। भरत जी घर में वैरागी, भरत जी घर में रहते हुए भी बड़े तपस्वी कहलाए। महाराजा जनक भी राजमहल में रहते विदेही कहलाए, इसलिए वो बड़े संयमी थे और बड़े तपस्वी थे। महानुभाव, कामदेव का दर्प का खंडन भी संयम से संभव है। आज जो देश में अंदर नाना तरह के विकृतियाँ फैल रही है, अशांति फैल रही, हिंसा फैल रही, इसका मूल कारण तप न होने से, कष्टता का अनुभव न होने से। जो साधु होता है वो किंचित भी अपने पास परिग्रह नहीं रखता, लंगोटी तक नहीं रखता, और वो संयम को पालन करता है और तपस्या करता है। इसीलिए उसके हाथ में मुक्ति है। वह ये तपस्या ये परामर्श देता है कि आप तिल तुष्मा सुई के नोक के बराबर भी अनावश्यक परिग्रह आप नहीं रख सकते। संयमोपकरण रखना, कमंडलो है, पीची है, कागज है, पेंसिल है, शास्त्र है, ये तो उपकरण है, ज्ञानोपकरण। परंतु इतर किसी भी प्रकार से वस्तुओं को संग्रह करना ये मान दोषयुक्त है। उपसर्गों को सहन करना, किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ कहा, उसके बर्दाश्त की भी शक्ति तपस्वी को संभव है। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्त्वा वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों की निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है।
वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान हैं, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद।